अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल करम और शुक्र के साथ मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी सब बहनें बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। तो आज जुमे का दिन है। सुबह सुबह का टाइम, बच्चे नाश्ता कर रहे हैं। इनको सबसे पहले मैंने शावर दिलाया है और मेरी कोशिश होती है कि जुमे के दिन बच्चे सुबह सुबह ही शावर लेके फ़ारिग हो जाएँ। तो इन्होंने यूनिफ़ॉर्म्स पहन ली हैं और ये कर रहे थे नाश्ता। मेरे बड़े बेटे को आज काम था, जल्दी चला गया वो दर्स, तो उसे जल्दी पहुंचना था। तो अभी बच्चों को नाश्ता दिया है और इधर मेरे किचन के कुछ काम पड़े हुए हैं अभी करने वाले। तो अभी जैसे ये नाश्ता करेंगे, इनके बर्तन कुछ मैंने नाश्ता करना है, बाद में कुछ और काम है करने के बाद फिर मैं इनकी सफाई करूँगी किचन की। और अभी सारे काम, सालन बन चुका है वैसे मेरा, और चाय भी बना ली है मैंने अपनी। तो इनके लंच बॉक्स आज जाने नहीं थे बच्चों के। बेटी का कलर डे होता है फ्राइडे को, इसलिए उसने कलर कपड़े पहने हुए हैं। और मैंने बच्चों का भी जो जुमे के दिन उन्होंने आके पहनने हैं वो भी कपड़े निकाल के इधर बेड पे रख दिए हैं। बाकी जो चीज़ें थी बिखरी हुई वो कुछ समेट चुकी हूँ और कुछ समेटने वाली अभी हैं। सफाई अभी करने वाली है मेरी, और इस कमरे में मैंने अभी बिस्तर वगैरह उठा लिए हैं। तो बच्चे जा चुके हैं, अभी मैं मशीन का काम पड़ा हुआ है और काफ़ी काम है मशीन का पेंडिंग पड़ा हुआ है, बस समझ नहीं आ रही, टाइम नहीं मिल रहा मुझे। चलो खैर दुआ करें कि अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती दे और मैं जल्दी से अपने काम सारे समेटूँ। तो अभी मैं इधर करने लगी हूँ सफाई। मैंने सफाई स्टार्ट कर दी है। किचन के काम मैं बाद में करूँगी, आज जुमा है तो पहले मैं सफाई ही करती हूँ, तो इसलिए मैं सुबह-सुबह पहले सामने कमरे में झाड़ू लगाऊँगी और मुझे हर चीज़ उठा के झाड़ू लगाना पड़ता है। धोती नहीं हूँ मैं ज़्यादातर, धोने में मुझे हर चीज़ उठा के कभी उधर से इधर रखनी पड़ती है, तो इसलिए ना काफ़ी मसला होता है। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि झाड़ू लगा दूँ और जर्सी लगा दूँ। जर्सी 1-2 बार धो के साफ़ करके फिर लगाती हूँ। तो इसलिए यही होता है डेली का कि जर्सी ही लगा लूँ। धो भी लेती हूँ, कभी-कभार धोती हूँ, ज़्यादातर नहीं मैं धोती। अब जो बहनें रेगुलर धोती हैं उनको तो पता है कि हर चीज़ को उठाओ, इधर से उधर करो, हेल्पर हो साथ तो कोई मसला नहीं है। लेकिन बच्चों के साथ बहुत मुश्किल हो जाता है, और फ्राइडे के रोज़ वैसे मेरे पास बहुत शॉर्ट टाइम होता है, मुझे होता है कि मैं बच्चों के जाने से पहले-पहले ही सारा काम कर लूँ। अभी तक बच्चे मेरे घर पर ही थे तो मैंने सफाई करनी स्टार्ट कर ली थी। तो 1-2 कमरों में सिल का भी मसला बहुत ज़्यादा है। इतनी रेत और मिट्टी के ज़र्रे निकलते हैं कि ऐसा लगता है जैसे बच्चे बाहर से सीधा डायरेक्टली अंदर ही आए हैं जंप करके मट्टी लेके। देखें आप, कितनी मिट्टी निकली है और इस साथ में रेत भी है, इसके कलर टाइप ना कमरों में हुआ है, दीवारों में सिल है, तो बहुत मसला बनता है ये। और इधर मैं दरवाजे के साथ ही अपने जो बच्चे बिस्तर वगैरह लेके सोते हैं, रज़ाइयाँ, कंबल वगैरह उनको तह लगा के रखती हूँ। 2 ही कमरे हैं तो इसलिए हर चीज़ को उधर ही मुझे मैनेज करना पड़ता है, और बहुत मिट्टी निकलती है। आप देख रहे हैं जैसे कि हत्ता कि कल बच्चे कमरे में आए भी नहीं हैं। सामने कमरे में ही खेल रहे हैं या बाहर खेल रहे हैं तो फिर भी इतनी मिट्टी हो गई है। तो बड़ा बेटा तो आता ही शाम को है, छोटा बेटा भी तकरीबन 4 बजे के बाद ही घर आता है, तो छोटी बेटी बस घर में होती है और फिर भी इतनी मिट्टी होती है जैसे बच्चे अंदर बाहर खेल रहे होते हैं। तो ऐसे ही मेरे घर से रोज़ मिट्टी, ज़र्रे वगैरह इतना ही कूड़ा निकलता है। तो अभी फ़िलहाल मैं लगा रही हूँ सारे झाड़ू, जी अच्छे से झाड़ू लगाऊँगी और उसके बाद फिर मैं जर्सी लगाऊँगी। तो बहुत सा काम होता है लेडीज़ को सुबह-सुबह बच्चों के साथ मैनेज करना। आज फ्राइडे था, लंच बॉक्स का काम कोई नहीं था, सालन भी नहीं बनाना था मुझे। वैसे मैंने फिर भी ऐसा तो बना लिया सुबह-सुबह ही कि फ्राइडे ये ना हो कि मेरे पास टाइम ना रहे, और ज़ाहिर बात सुबह-सुबह मेरा होता है कि मैं न शावर ले लूँ, कपड़े चेंज कर लूँ, तैयार हो जाऊँ और बच्चों को भी रेडी कर दूँ, बाकी के काम भी सारे अच्छे से निपट लूँ। और आज के दिन ये भी होता है कि अब्बू जी ने आना होता है, तो उनके आने से पहले-पहले होता है कि मैं सारे काम करके फ़ारग हो जाऊँ, कोई भी काम करने वाला ना हो, ताकि मैं उनके पास बैठ सकूँ, टाइम स्पेंड कर सकूँ। तो सारा इधर उठाऊँगी और इधर बनी के चारा पड़ा हुआ है, ये इधर ही खुला ही घूमता है हर तरफ। तो बहुत ही इसने ना गंद मचाया होता है हर तरफ। कभी फ्रिज के नीचे होता है, कभी चारपाई के नीचे होता है, और रात को तो मोस्टली कमरों में घुस जाता है। आज़ाद है, अभी पिंजरा वगैरह में नहीं है बनाया है इसका घर, लेकिन वो उसमें रहता ही नहीं है, जाता ही नहीं है इसमें, कभी-कभार जाता है, मोस्टली घर बाहर ही घूमता रहता है, कभी फ्रिज के नीचे, कभी चारपाई के नीचे, कभी कहीं, कभी कहीं। तो अभी मैं झाड़ू लगा चुकी हूँ, तो ग्रास का काम मैं बाद में करती होती हूँ, तो अब मैं लगाऊँगी जर्सी। जर्सी धो के मैं ले आई हूँ, तो अब ये मैं सारे अच्छे से जर्सी लगाऊँगी। और जहाँ पे फर्नीचर हैवी रखा हो जिस कमरे में, तो ज़्यादा डीपली जर्सी तो लगती भी नहीं है।
डस्ट ड्रेसिंग के साइड टेबल्स या दराज जो टेबल्स वगैरह होते हैं उनके नीचे नीचे तो बहुत मुश्किल हो जाता है, कभी कभार होता है। लेकिन झाड़ू अच्छे से लगा लेती हूँ। और जर्सी यही होता है कि मैं हफ्ते में 2-3 बार तो ज़्यादा डीपली लगाती हूँ, तो कभी कभार मैं ऐसे ही लगा लेती हूँ। तो इसलिए अभी मैं जर्सी लगानी स्टार्ट कर चुकी हूँ। अब जर्सी लगाऊंगी दोनों कमरों में अच्छे से, और उसके बाद सेहन में भी आज जर्सी ही लगा देनी है। धोने वाला काम मेरा नहीं है, कोई भी इतना ख़ास मैं करती भी नहीं हूँ। कपड़े बच्चों के तैयार मैं कर चुकी हूँ, और मैंने अपने अभी चेंज करने हैं। अभी मेरा जो टाइम नहीं मिला, सुबह का टाइम था, तो अभी बच्चे घर पे ही हैं, तो अभी उनको भी दे के करके काम फिर मैं करूँगी। फ़िलहाल तो अभी जर्सी लगाऊँगी दोनों कमरों में। और मशीन का भी काम है, अगर टाइम मिला तो ठीक है, वरना मेरी सिस्टर आई हुई हैं तो मैंने उस तरफ भी जाना है। उनसे मिलने उधर टाइम स्पेंड करेंगे, बच्चे सब गैदरिंग हो जाएगी छोटी-सी, सब इकट्ठे हो जाएँगे, उसके बच्चे माशाल्लाह आए हुए हैं, मेरे बच्चे भी चले जाएँगे, तो सब मिलके टाइम अच्छा स्पेंड हो जाएगा इनका। और अभी सुबह के टाइम तो मौसम बहुत अच्छा है, देखें कैसा मौसम रहता है सारा दिन। तो बच्चों के साथ तो अभी सिर्फ़ घर के ही काम कोई ना कोई चलता रहता है साथ-साथ। तो कोशिश तो यही होती है कि सारे काम जल्दी-जल्दी करके फ़ारिग हो जाएँ। और जैसे मैं जर्सी लगाना स्टार्ट करती हूँ ना, तो मैं पंखे ऑन कर लेती हूँ। इससे ये है कि फ़ौरन साथ-साथ ही फ़र्श जो है ना वो खुश्क हो जाता है। तो ज़्यादातर बच्चे घर में हो तो बच्चों को भी ये होता है कि जैसे गुज़रेंगे, पाँव लगाएँगे तो फिर डाँट पड़ेगी, बोलना पड़ेगा, उनको रोकना पड़ेगा। तो ऐसे ये है कि नहीं रोकना। अभी यहाँ पे मेरी बेटी जा चुकी थी, बेटा भी मेरा चला गया था। तो अब मैं घर में अकेली थी, तो इसलिए मैंने जल्दी से सारे पंखा ऑन किए और जर्सी लगानी स्टार्ट कर दी है। तो दोनों कमरों में लगा चुकी हूँ, सेन में भी लगा दी है। इसके साथ मैं वॉशरूम साफ़ करूँगी और उसके बाद मैं गराज को धोऊँगी। गराज में बनी ने बहुत ज़्यादा पीछे किया होता है। उधर उसने ना अपना वॉशरूम बनाया हुआ है गराज को, कॉर्नर में है लेकिन पूरे घर में ऐसा नहीं करता। इतना शुक्र है कि पूरे घर को वो इतना गंद नहीं मचाता, नहीं करता, कहीं भी पीछी वगैरह नहीं करता। उसने जब भी करना होता है मोस्टली वो गराज में आता है और उधर गेट के पास बैठ के ना उधर ही करता है वो, इतनी सहूलतें हैं। तो इसलिए मुझे गराज धोना पड़ता है डेली। तो इधर मैंने गराज में भी से कूड़ा उठा लिया था सारा, कूड़ा उठा के बास्केट में फेंक के, और उसके पहले उस जो किया हुआ था वो कॉर्नर जो आपको सामने कई बार देखा होगा आपने पहले भी मेरे व्लॉग्स में, तो काफ़ी गंदा होता है। तो साफ़ करके उसके बाद फिर मैं पानी फेंकती हूँ और वेपर लगा लेती हूँ। और इसके बाद मैं फ़ारिग हो जाती हूँ घर के कामों से। ये मेरा लास्ट होता है यहाँ पे गैराज की सफाई जो होती है। ड्राइंग रूम की सफाई मैं कभी-कभार ही करती हूँ, क्योंकि मैं कभी-कभार करती हूँ तो जब इनके पापा को काम होता है वो तकरीबन मोस्टली कर लेते हैं। तो अब मैं जुमे का दिन था तो इनके बाबा के कपड़े प्रेस कर रही हूँ, और इनके कपड़े प्रेस करने के बाद फिर मैं अपने कपड़े प्रेस करूँगी। और शावर मैं ले चुकी हूँ, बच्चे भी ले चुके हैं, हम फ़ारिग हैं। तो इनके पापा जब काम करके फ़ारिग होंगे तब उनकी बारी आनी है, तब उन्होंने शावर लेना है, फिर उन्होंने जुम्मे के टाइम पे कपड़े चेंज करने हैं। उतनी देर तक बच्चे भी आ जाएँगे माशाल्लाह से। और फिर सब टाइम इतना ही होता है बच्चों का कि बड़ा बेटा माशाल्लाह जुम्मे के रोज़ भी 1 सवा 1 बजे तक मुश्किल से सवा 1 बजे तक घर पहुँचता है। 1 बज जाता है उसको दर्स में ही। तो आते ही उसने सिर्फ़ कपड़े चेंज करने हैं और बस, और उनका टाइम हो जाता है। छोटा बेटा भी 12:30 बजे तक आ जाता है घर, तो उसने भी आके कपड़े चेंज करने हैं और आधा घंटा टाइम स्पेंड करना है। तो ये बाप बेटे साहब जुमा पढ़ने के लिए चले जाते हैं और मैं अपनी बेटी के साथ फिर घर में होती हूँ। उतनी देर तक हम इनका खाना वगैरह बना लेते हैं। मोस्टली ये होता है कि हम पहले खा लेते हैं जुमा पढ़ने से पहले ही। तो अभी आज जाना था इन्होंने, तो इसलिए मैंने इनको बोला कि आप जुमा पढ़ने से पहले ही खाना खा लो, और बाद में आके फिर टाइम नहीं होगा। तो इसलिए जैसे-जैसे ये आते जाएँगे उतनी देर में फ़ारिग हो जाएँगे। बड़ा बेटा बाद में खाएगा क्योंकि वो बहुत लेट आएगा, तो इसलिए उसके पास टाइम भी नहीं होगा। तो अभी फ़ारिग थी, मैं जब फ़ारिग होती हूँ तो मैं पहले ही खाना खा लेती हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पे ये तीरे को ऐसे प्रेस कर रही हूँ। अक्सर लेडीज़ जी, तो मैंने भी चेंजिंग कर ली है, कपड़े चेंज कर चुकी हूँ। तो अब मैं इधर थोड़ी-सी चीज़ें दराज़ में समेटने वाली बेटी हैं की हुई हैं, तो वो समेटूँगी। और इधर मैंने लेमन और ग्लिसरीन वगैरह ना मिक्स करके रखा हुआ है पैरों को लगाने के लिए। मेरे पाँव बहुत ख़राब होते हैं, तो इसलिए वो लगाऊँगी पाँव को, और हल्की सी मसाज करके बिल्कुल हल्की सी, तो ऊपर मैं सॉक्स मोज़े वगैरह पहन लूँगी। तो मेरी सिर्फ़ यही केयर रूटीन है, रेगुलर में नहीं, लेकिन कभी-कभार जब ऐसे
रेगुलर तकरीबन काम करने के बाद मैं ऐसे पहन लेती हूँ मोस्टली। तो सर्दियों में रेगुलर है, गर्मियों में बिल्कुल भी नहीं हो पाता ऐसे। तो अभी मैं ग्लिसरीन वगैरह लगाई है पैरों के और सॉक्स पहन लिए हैं। और इसके बाद इधर दराज में कुछ चीज़ें बिखरी हुई पड़ी हैं। बच्ची सुबह खेल रही थी, अक्सर खेलती है घर में, अकेली हो तो मैं उसको रोकती नहीं हूँ। पोनियाँ, चूड़ियाँ वगैरह कैचेस लेके दराज से निकाल के सब बैठ के इधर खेल रही होती है, इंजॉय टाइम अपना गुजारती है। अगर उसको रोको, मना करो तो वो फिर मोबाइल मांगती है। तो मैं समझती हूँ कि मोबाइल से बेहतर यही है कि वो ये चीज़ें अब खेल ले, मैं इकट्ठी कर दूँगी, बाद में सेपरेट लूँगी। तो अभी वो टाइम स्पेंड कर ही ले तो अच्छी बात है। यही अच्छी बात है कि बच्चा ना ऐसे टाइम अपना अच्छा गुजार लेता है। तो जिनको मेरा व्लॉग पसंद आया हो और इंटरेस्ट लगा हो तो वो उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और जिन सिस्टर ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया, वो मुझे अपने कमेंट्स में अपनी राय से, अपने आइडिया से आगाह करें। तो अभी तक फ़िलहाल इतना ही है और कोई भी काम नहीं है मेरा अब करने वाला। अब मैं फ्री हूँ, रेडी हो चुकी हूँ, काम कर चुकी हूँ सारे सुबह के मॉर्निंग टाइम के। तो अभी फ़िलहाल बस आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरे साथ भरपूर ताउन करेंगे, बने रहेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।